नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जो भारत के समाज को अंदर से तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। वो है जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम। 2025 में हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, एआई और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर क्या हमारा समाज सच में डिजिटल हो गया है या अब भी जाति के उन पुराने सोच में उलझा हुआ है? आज हम इस वीडियो में समझेंगे फर्स्ट, जाति व्यवस्था का इतिहास। सेकेंड, 2025 के करंट अफेयर्स में कास्ट सेंसस और नए बदलाव। थर्ड, क्या कास्टिज्म खत्म हो सकता है? भारत में जाति व्यवस्था एक पुराना सामाजिक ढांचा है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। शुरुआत में वर्ड सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर धीरे धीरे ये जाति के रूप में बदल गया। हर जाति का अपना काम, अपना पहचान और अपना एक स्टेटस बना दिया गया है। ये सिस्टम धीरे धीरे भेदभाव का रूप ले लिया। किसी को मंदिर जाने की इजाज़त नहीं, किसी को पानी छूने की इजाज़त नहीं, बस जाति के नाम पर छुआछूत और भेदभाव किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया जिसमें छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। पर क्या समाज बदला? 2025 तक आते आते भी हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी कर ली जिसकी जाति अलग थी, उसको मारा गया। किसी महिला को जाति के नाम पर भीड़ में अपमानित किया गया। सवाल यही है, कानून बदल गया पर क्या सोच बदली? 2025 में भारत में एक बहुत बड़ी खबर बनी कास्ट सेंसस की, यानी जाति के हिसाब से लोगों की गणना। सरकार ने फैसला किया है कि अब अगला सेंसस में हर इंसान से उसकी जाति का रिकॉर्ड लिया जाएगा। इससे पहले 1931 में आखिरी बार जाति के आधार पर गणना हुई थी, मतलब 76 साल बाद जाति का डेटा दोबारा इकट्ठा हो रहा है। अब सवाल उठता है, ये डाटा क्यों जरूरी है? दोस्तों सोचो, अगर हमें ये पता ही न हो कि कौन से समुदाय आज पिछड़े हुए हैं, कौन से लोगों को अभी भी एजुकेशन और नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए सही पॉलिसीज बनाना मुश्किल हो जाता है। जाति गणना से सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन से लोगों को ज़्यादा मदद चाहिए और कौन से लोग ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में हैं। लेकिन इस प्रदेश में डिबेट भी चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये गणना जाति के नाम पर लोगों में और फासला बढ़ा देगी, पर कुछ लोग कहते हैं जब तक हमें सच्चा डाटा नहीं मिलेगा तब तक समाज में बराबरी नहीं आ सकती। अब बात करते हैं एक और कड़वी सच्चाई की, जाति के नाम पर अत्याचार। 2025 में भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां दलित और पिछड़े जाति के लोगों के साथ जुल्म हुआ। उड़ीसा में घटना हुई जहां 2 दलित आदमियों को भीड़ ने इसलिए मारा, उनका सर मुंडवा दिया क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार मांगा। ऐसे केसेस गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिसेस में भी ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। एक सर्वे कहता है बड़े प्राइवेट कंपनीज में SC ST लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, मतलब नौकरी मिलने में उन्हें अब भी दिक्कत होती है। ये सब देखकर लगता है कि कास्ट सिस्टम सिर्फ गांव का मुद्दा नहीं है बल्कि शहर और बड़े ऑफिसेस तक पहुंच चुका है। 2025 में भारत बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है, पर जाति के भेदभाव का सोच अब भी पुरानी लगती है। यही रीज़न है कि कास्ट सेंसस और जाति पर चर्चा आज भी जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हम कितना आगे बढ़े हैं और कितना पीछे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रिजर्वेशन यानी आरक्षण की। रिजर्वेशन का मकसद था पिछड़े लोगों को बराबरी तक पहुंचने का मौका देना, लेकिन 2025 में भी यह मुद्दा गर्म है। नए डाटा के बाद कई पार्टीज कह रही हैं कि OBC और SC ST के कोटा को बढ़ाया जाए ताकि सबको न्याय मिल सके, पर कुछ लोग कह रहे हैं जब बैकवर्डनेस सी क्वालिफिकेशन बन जाए तो सिस्टम को सोचना चाहिए। इस साल एक इम्पोर्टेंट जजमेंट भी आया, पंजाब वर्सेस रविंदर सिंह केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने SC ST ग्रुप के अंदर सब कैटेगरीज बना सकती है ताकि लोगों को बराबरी का फायदा मिल सके। मतलब सिस्टम बदलने की कोशिश हो रही है पर डिबेट अभी भी चल रहा है।
क्या रिजर्वेशन बराबरी ला रहा है या नई लड़ाइयाँ शुरू कर रहा है? दोस्तों, जाति व्यवस्था सिर्फ कानून या रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है, ये सोच का मुद्दा है। आज भारत डिजिटल और मॉडर्न बन रहा है और हमारी सोच अभी भी पुरानी जाति रेखाओं में बंद है। बदलाव तब आएगा जब हर इंसान ये सोचे कि मैं किसी को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके काम से पहचानूंगा। दोस्तों, कास्टिज्म एक पुरानी समस्या है, इसका हल हमारे ही हाथ में है। पहला, एजुकेशन, ताकि हर इंसान समझ सके जाति से बड़ा इंसानियत है। दूसरा, अवेयरनेस, जाति के नाम पर वोट न दें और न झगड़ा करें। तीसरा, यूनिटी, चाहे कोई भी धर्म से हो या जाति से हो, सब भारत के नागरिक हैं। 2025 में टेक्नोलॉजी ने सबको कनेक्ट कर दिया, अब टाइम है हमारी सोच को कनेक्ट करने का। आज अगर हम अपने आसपास कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखें तो चुप न रहें, आवाज़ उठाएं, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम मिलकर कहेंगे इंसानियत सबसे बड़ी जाति है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके हिसाब से कास्टिज्म को ख़त्म करने का सबसे बड़ा स्टेप क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।